राजधानी रांची के रातू रोड पंडाल को इस बार इटली के वेटिकन सिटी का रूप दिया जा रहा है। हालांकि इस वेटिकन सिटी के रूप देने में आरआर स्पोर्टिंग क्लब को थोड़ा विवादों से भी जूझना पड़ा। विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इस वेटिकन सिटी का रूप देने के लिए वेटिकन सिटी में जिस तरीके से ईसाई धर्म को के गुरुओं की मूर्तियां स्टैचुआं लगाई गई थी, क्रॉस के चिन्ह लगाए गए थे, उसी तर्ज पर रातू रोड के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में भी दिया जा रहा था। हालांकि इसके विवाद के बाद वो पोस्टर्स, वो तस्वीरें हटा दी गई, वो मूर्तियां हटाई जा रही है और उनके जगह भगवान कृष्ण और राधा के रूप को दिखाया जा रहा है। तो पहले इन विवादों से पहले हम आरआर स्पोर्टिंग क्लब की खूबसूरती आपको दिखाते हैं कि इस बार का यह पंडाल या वेटिकन सिटी कैसा है। हमारे साथ टीवी 45 के साथ अब रातू रोड के इस पंडाल को, इस वेटिकन सिटी को देखिए कि यह वेटिकन सिटी कैसा बनाया जा रहा है। तो देखिए रातू रोड का जो यह पंडाल है आरआर स्पोर्टिंग क्लब, ये रोम में जो वेटिकन सिटी जो चर्च है उसके आधार पर ही इसको बनाया जा रहा है। और इससे पहले यह कोलकाता में भी इस तरीके का पंडाल कुछ वर्ष पहले बनाया गया था। तो देखिए आप जब इसके गुंबज की तरफ देखेंगे तो आपको सफेद मकबरा दिखेगा, मानो सफेद मार्बल लगा हुआ हो, और जब उसके नीचे आप आएंगे तो आपको गोल्डन दिखेगा, सोने के रूप में दिखेगा, और रात में और भी जगमगाता हुआ दिखेगा जब लाइटों से यह जगमगाएगा। तो देखिए हालांकि ऊपर में अब भी जो है वेटिकन सिटी के तर्ज पर ही जो है जो यीशु है की स्टैचू जो है वो लगाया गया है, और इस पूरे आप देखेंगे ऊपर में सारी चीजें लगाई गई है। वहीं अगर आप अंदर की बात करें तो अंदर में भी उसी के तर्ज पर प्रारूप पर जो है जेजस का, यीशु मसीह का जो क्रॉस का चिन्ह है उसे लगाया गया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा, जब इस पर आपत्तियां दर्ज की गई, तब वो तस्वीरें हटी और उनके जगह पर अब भगवान कृष्ण के रूपों से आरआर स्पोर्टिंग क्लब को सजाया जा रहा है। ना सिर्फ बल्कि देखिए पूरे वुडन का जो प्लाईबोर्ड से यह पूरा पंडाल बनाया गया है, और देखिए भगवान कृष्ण के जो रूप है, बाल रूप की बात हो या फिर उनकी लीलाओं का वर्णन जो है इस पूरे पंडाल में आपको देखने को मिलेगा, और जब रात के वक्त और भी यह जगमगाता हुआ आपको रोशन देगा। वहीं देखिए लकड़ी और जो कपड़े और प्लाईबोर्ड से यह पूरे पंडाल को बनाया गया है, इसकी कारीगरी की गई है, और पिछले लगभग 2 महीने से भी ज्यादा समय से इस पंडाल को बनाया जा रहा है, इसे सजाया जा रहा है, क्योंकि लंबा समय लगता है। जो कम स्थान पर यह आरआर स्पोर्टिंग क्लब एक खूबसूरत पंडाल हर वर्ष बनाता है, और पिछले बार भी यह जो अपने पंडाल के कारण सुर्खियों में रहा है, क्योंकि हर बार यह कुछ नया राजधानी रांची को दिखाने की कोशिश आरआर स्पोर्टिंग के तरफ से की जाती है। और देखिए चाहे भगवान कृष्ण के बाल रूप की बात की जाए तो भगवान कृष्ण का आपको बाल रूप भी यहाँ पे दिखाई देगा, उनकी लीला जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं ऊपर में जब आप देखेंगे तो ठीक वेटिकन सिटी में जैसे गुंबज बनाया गया है उसी तरीके से गुंबज आपको ऊपर में ध्यान आएगा। वहीं देखिए हर एक, चाहे जो प्लाईबोर्ड की इतनी बारीकियां से काम की गई है कि हर एक छोटी छोटी चीजों का यह ध्यान रखा गया है, और हूबहू उसे उतारा राजधानी रांची के रातू रोड में उतारने की कोशिश की जा रही है। वहीं खुद इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, और वहीं देखिए जब विवाद बढ़ा तो इस पर जो परिवर्तन किया गया है। तो ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत भी करेंगे जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक है विकी यादव, जो सचिव है, वो उनसे हम बातचीत भी करेंगे। रातू रोड का आरआर स्पोर्टिंग क्लब हमेशा से अपने पंडाल के कारीगरी के लिए जाना जाता है, और इस बार भी वो अलग थीम पर, कोलकाता की थीम पर इस पूरे पंडाल पर कारीगरी की गई है। अब अगर पंडाल की को आप देखेंगे तो इसकी थीम ही झारखंड से अलग थीम पर, हमेशा ही अलग थीम पर बनाती है। सबसे कम जगह में अगर सबसे भव्यता और सबसे सुंदर कोई पंडाल रहता है तो आरआर स्पोर्टिंग क्लब रहता है। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष संरक्षक है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जी आरआर स्पोर्टिंग क्लब कम प्लेसेस में कैसे एक बेहतर पंडाल बनाया जाए, इसको लेकर जाना जाता है और हमेशा से नंबर 1 रहा। देखिए आरआर स्पोर्टिंग क्लब ये प्रांगण नहीं, ये माँ का सच्चा दरबार है। लगभग 50 वर्षों से ये संस्थान किसी चीज की मोहताज नहीं है। इस बार जो हमारा प्रांगण था ये हमने वर्ष 2022 में कोलकाता के तर्ज पर हम लोगों ने वेटिकन सिटी बनाया था,
और आप देख सकते हैं प्रांगण इतना बढ़िया है माँ का दरबार कि इसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप करने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग इसको पॉलिटिकल व्यू दे रहे थे, कड़ी निंदा कर रहे थे, उस पर एक कड़ी तमाचा हम लोगों ने मारा है। क्योंकि देख लीजिए प्रांगण में अब जो है ना, मैं खुद ही यादव जाति से हूं और मैंने उन लोगों के मुंह पे कलाड़ी तमाचा मारा हूं। आप देख लीजिए हमने श्री कृष्ण की सारी पोस्टर को लगा दिया हूं। जो लोग धर्म को लेकर अगर आप राजनीतिक करते हैं ना, तो मैं उस पर कड़ी निंदा करता हूं। आप अपने बच्चे को फिर मिशन स्कूल में मत पढ़ाइए। आप देश के नाम पे जो राजनीतिक करते हैं, मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारता हूं। आज जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, आप मत पढ़ाइए ना अपने बच्चों को। क्यों पढ़ाते सर्व धर्म की ज्ञान, क्यों देते अपने बच्चों को ज्ञान? आप मत दीजिए इस चीज की ज्ञान। शुरू से ही भारत के संविधान में हटा दीजिए। लोग जो आज कॉलेज स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि भारत जाना जाता है 4 धर्मों से, तो लोग मैं उन संस्थाओं पे भी आज मैं ये सवालिया निशान लगाता हूं। क्यों लगाते हैं आप सिखों की दरबार में? आप क्यों जाते हैं सिखों को? आप क्यों लगाते हैं इतनी बड़ी बड़ी मंच? ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब नहीं, आने वाले वर्षों में भी अभी आप देखिएगा, अभी जब गुरु नानक जयंती होगी, हिंदू संगठन कई तरह की मंच लगाते हैं। मत लगाइए ना मंच। आज जो विवाद खड़ा कर रहे हैं रातू रोड वाले प्रांगण पे, उन समितियों को भी मैं अलर्ट करता हूं। फिर क्यों लगाते हैं आप? क्यों मुहर्रम के जुलूस में आप लोग लगाते हैं? क्यों ये चीज करते हैं? इसको पॉलिटिकल व्यू दिया गया है। कल तक मैं किसी चीज को टिप्पणी नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं कड़ी निंदा करता हूं उस चीज का। जब 100 धर्म की बात करते हैं ना, तो 100 धर्म पे ही रहिए, फिर मत दिखाइए ना। अरे एक ही चेहरे के दो रंग, ये कहां से जायज है? कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनको जो अथॉरिटी है, तो आप क्या मतलब भीड़ की तरह आप दौड़ चलेंगे? लोगों का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं। अरे भाई, आपकी मानसिकता क्या है? आप देख लीजिए, अभी जेवियर कॉलेज में अभी लास्ट ईयर एडमिशन के लिए आप वहां पे देख लीजिए कितने हिंदू लोग पढ़ते हैं बच्चे। क्यों नहीं अपने बच्चों को आप हटा लेते? जो आज बड़ी बड़ी संस्था के बारे में बात करते हैं, यहाँ के लोगों पे आप जो कलंकित जो धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कड़ी जवाब है ये। मत लगाइएगा, मैं भी देखूंगा, मैं भी इसी मंच पे हूं। आज अगर कोई भी धर्म का चीज होगा, अन्य धर्म का चीज होगा, यहाँ बड़े बड़े संस्थाएं और भी है। मेन रोड में खास करके फिरालाल में, वहां पे खुद बीजेपी के द्वारा मंच लगाया जाता है। मंच बड़ी बड़ी किया जाए, उस समय क्यों नहीं सवालिया निशान लगाया गया? क्यों नहीं रामलला दुर्गा पूजा समिति को जगह मिली? मैं खुद रामलला दुर्गा पूजा समिति को मैंने जगह दिलाया। मैं 135 की संस्था का अध्यक्ष हूं। ये आम बात नहीं होती है। उस समय कहां गई थी हिंदू संगठन, जिस समय रामलला दुर्गा पूजा के ऊपर विवाद खड़ा हुआ था? क्यों नहीं कोई संगठन क्यों नहीं खड़ा होता है? क्यों नहीं बीजेपी के लोग खड़ा होते हैं? ये कटाकथनी किसी भी मंदिर प्रांगण पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं, आप हमारे प्रांगण में आइए। प्रांगण में आकर आप देखिए इस चीजों को। अगर आपको लगे कहीं पर भी मैं इसको खुद हटाने का, मैं खुद ही कलेजा वाला आदमी हूं। ऐसा नहीं है, आप हस्तक्षेप करिए, लेकिन गलत चीजों पे करके टिप्पणी करना, इतने बड़े दुर्गा उत्सव को धूमिल करना, ये कहीं से भी कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जी, हालांकि आपने सारे जो पोस्टर्स थे उसको, जो जिस पर विवाद हो रहा था, उसको हटाया। खैर, आरआर स्पोर्टिंग क्लब की पहचान इससे नहीं, आरआर स्पोर्टिंग की पहचान है जो बेहतर व्यवस्थाएं, बेहतर जो प्रदर्शन आप देते हैं, बेहतर कारीगरी का पहचान देते हैं। देखिए, अभी जो आप दुर्गा पूजा जो देख रहे हैं ना, हमारे सामने हमारे मंदिर के जिन्होंने प्रांगण को सजाया है, आज आरआर स्पोर्टिंग क्लब की देन है कि इनको आज बड़ी बड़ी संस्थाएं आरआर स्पोर्टिंग क्लब के नाम से जाना जाता है। आज आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो प्रांगण सजाया है ना उत्तम दा, आज उनको अनेकों संस्थाएं बुलाती हैं और हमारे चीजों को कॉपी करके, हमारे लोगों को कॉपी करके बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने आप को दिखाती है कि मैं रांची का नंबर 1 हूं। हमने सिखाया है रांची में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाना, हमने दिखाया है कि दुर्गा पूजा उत्सव क्या होता है। आज लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हमारे पूर्वज स्वर्गीय कृष्णा यादव की देन है ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब का प्रांगण। हम लोग सनातन धर्म के हैं, हमारे रग रग हमारे खून में सनातन धर्म है। इस बार कितना राशि खर्च की जा रही इस पंडाल पे? देखिए, लगभग 68 लाख रुपए हमने मंदिर के प्रांगण में खर्चा किया। ओवरऑल अगर बजट लिया जाए तो लगभग 80 से 85 लाख रुपए हमने खर्च किया है। कब उद्घाटन होना माँ का पट? आज ही माँ का उद्घाटन होगा। हमारे झारखंड के यशस्वी
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी सब परिवार आज आकर मंदिर के प्रांगण का अनावरण करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संकेत है कि जो सर्वधर्म को मानते हैं उन पे एक कड़ी तमाचा लगाएंगे आज हम लोग। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के वेटिकन सिटी पर उठ रहे विवाद पर भी आपने सुना कि इन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा कि जो विवाद धर्म को लेकर उठाए जा रहे थे तो यह सिर्फ विवाद ना बढ़े, इसको लेकर जो परिवर्तन है पंडाल में वो बदले गए हैं। जो जेजस के जो तस्वीरें लगाई गई थी, ईसा मसीह की जो तस्वीरें लगाई गई थी, उनको हटाकर भगवान कृष्ण की रूपों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और उनके लिए जो सर्वधर्म की बात सिर्फ राजनीतिक बात करते हैं बल्कि अपने जीवन में नहीं उतारते, उनके लिए भी करारा तमाचा। हालांकि देखिए विवादों के बीच जो है परिवर्तन किया गया है पंडाल में, लेकिन पंडाल की जो रूपरेखा वेटिकन सिटी के तौर पे ही आपको देखने को मिलेगा। सहयोगी विकास के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची।